हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे फ्रॉम द लेसन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। वो आपको यूज़फुल रहेंगे एमएसबीटी बोर्ड एग्जाम्स के लिए। देखो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। एन इलेक्ट्रॉन इज प्लेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻² न्यूटन्स पर कूलम। कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ पर दिया गया है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर समझो हम लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं और हम लोग एक कंसिडर करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और हम लोग अज्यूम करते हैं कि वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब कहीं पे भी उसकी वैल्यू सेम है। यहाँ पर दी गई है कि समझो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कहीं पे भी सेम है, 8 मल्टीप्लाई बाई 10⁻² न्यूटन पर कूलम। तो अगर आपने इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कहीं पे भी एक चार्ज रखा हुआ है इलेक्ट्रॉन, तो उस पर फोर्स लगेगा। ठीक है, तो उस पर फोर्स लगेगा और ये फोर्स की जो वैल्यू है वो आप देखिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंड रहती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से ही हम फोर्स निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन इज चार्ज मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो भी इलेक्ट्रॉन का चार्ज रहता है उसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से। देखिए चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन आपको दिया गया है 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको दी गई है 8 मल्टीप्लाई बाई 10⁻² न्यूटन्स पर कूलम। राइट। तो यहाँ पर देखिए ये अगर कूलम में है और ये न्यूटन्स पर कूलम में है, तो कूलम कूलम कैंसिल हो जाता है, तो आपकी फोर्स की यूनिट न्यूटन बनती है। अब स्टूडेंट्स आपको कैलसी का यूज़ करना है, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 1.6 आप करोगे तो आपको 12.8 आ जाएगा। अगर आप 8 को मल्टीप्लाई करते हो 1.6 से तो आपको 12.8 आएगा। तो 12.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19, ये यहाँ पर आ गया। 8 मल्टीप्लाई बाय 1.6 कितना आ गया आपका 12.8, और ऑलरेडी 10⁻⁻19 है और ये 10⁻² न्यूटन है। आप देखिए यहाँ पर रहेगा हमारा 12.8 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 प्लस 2, ये न्यूटन। तो -19 प्लस 2 आपका -17 रहेगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स जो रहेगा ये एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो रहेगा 12.8 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 प्लस 2 -17 है। तो इतना इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो इस तरह से हमने ये पहला प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। देखिए प्रॉब्लम नंबर 2 है। तो यहाँ पर कैलकुलेट द पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज ऑफ 1.6 मल्टीप्लाई 1.6 माइक्रोकूलम। कैलकुलेट द पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज ऑफ 1.6 माइक्रोकूलम एट अ पॉइंट 40 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द चार्ज व्हेन प्लेस्ड इन एयर। तो यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज दिया गया है कि समझो यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज दिया गया है 1.6 माइक्रोकूलम। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इसको पॉजिटिव लेते हैं क्योंकि यहाँ पर उसकी साइन नहीं दी गई है। तो अगर ये चार्ज हमारा 1.6 माइक्रोकूलम है तो हमको यहाँ पर पोटेंशियल निकालनी है 40 सेंटीमीटर पे। तो कोई भी एक चार्ज रहता है तो वो नियर बाय रीजन में क्या करता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। अभी देखिए पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर रहेगी, आउटवर्ड रहेगी। राइट, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड रहेगी और वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्रिएट करता है। ये जो मैंने स्पीयर बनाया हुआ है तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब इलेक्ट्रिक वोल्टेज बनाता है। तो जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो वैसे वैसे ये वोल्टेज हमारा कम होते जाएगा। तो ये स्पीयर पे सब जगह पे उसका वोल्टेज का वैल्यू सेम रहेगा। तो कोई भी एक चार्ज रहेगा तो वो नियर बाय रीजन में एक वोल्टेज बनाएगा। तो अगर हमने चार्ज लिया हुआ है प्लस 1.6 माइक्रोकूलम, तो नियर बाय रीजन में वो क्या बनाएगा, ऐसे स्पीयर्स बनाएगा। इस स्पीयर्स को हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हर स्पीयर पे यानी इस स्पीयर को बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल। तो इक्वी पोटेंशियल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस स्पीयर के ऊपर हर जगह पे वोल्टेज की वैल्यू सेम रहती है। इसको इक्वी पोटेंशियल इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्पीयर आप लोगे तो उस स्पीयर पे हर पॉइंट पे वोल्टेज का वैल्यू सेम रहेगा। तो जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जाएंगे
तो वैसे वैसे क्या होगा, ये वोल्टेज जो रहेगा हमारा ये कम होते जाएगा। तो जो स्पीयर का वोल्टेज है वो कम कम होते जाएगा। तो यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है प्लस 1.6 माइक्रो कूलम। तो मान लो अगर ये फर्स्ट वोल्टेज है, ये सेकेंड वोल्टेज है, थर्ड वोल्टेज है, जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे वोल्टेज कम होते जाएगा। और आपको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे वोल्टेज निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम चार्ज की वैल्यू लिखते हैं। तो चार्ज की वैल्यू दी गई है प्लस 1.6 माइक्रो कूलम। तो इसको हम कूलम में करेंगे, प्लस 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6 कूलम। तो माइक्रो का मतलब क्या है, 10⁻⁻6 कूलम। अब कितने डिस्टेंस पे आपको निकालना है, आप देखिए डिस्टेंस आपको दी गई है 40 सेंटीमीटर। तो जब आप इसको मीटर में करोगे तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻2 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁻2 मीटर। मैं आपको फिर से बताता हूँ, अगर मिलीमीटर को मीटर में करना है तो 10⁻³ लगेगा, सेंटीमीटर को मीटर में करना है तो 10⁻² लगेगा। अब इलेक्ट्रिक वोल्टेज का फॉर्मूला है, कहीं पे भी अगर आपको इलेक्ट्रिक वोल्टेज निकालना है तो उसका फॉर्मूला आएगा 1/4πε0। अगर ये चार्ज एयर में है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, चार्ज अपॉन डिस्टेंस। तो अगर कोई मीडियम में है तो यहाँ पर नीचे मीडियम की वैल्यू लेनी है। अभी देखो ये एयर है तो इसके लिए के फॉर एयर जो रहता है वो 1 आ जाता है। अगर कोई मीडियम रहेगा तो मान लो कोई मीडियम है, जैसे कि कोई सराउंडिंग मीडियम है, प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक की वैल्यू दी रहेगी। अगर वो ऑयल है तो ऑयल का के वैल्यू दिया रहेगा। अगर मान लो वहाँ पर कोई ग्लास है तो ग्लास का के वैल्यू दिया रहेगा, तो वो के वैल्यू आपको पुट करना पड़ेगा। अभी एयर है तो इसके लिए के निकल जाएगा, तो फॉर्मूला रहेगा Q/4πε0 इंटू डी, राइट। अभी स्टूडेंट्स ध्यान में रखिए कि 1/4πε0 जो रहेगा, 1/4πε0 जो रहेगा वो 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻9 लगेगा। तो ये आपको याद रखना है, 1/4πε0 जो है वो 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻9 है। तो उसको हम लिखेंगे, ऑलरेडी हमने चार्ज को निकाल रखा हुआ है कॉलम में। तो देखिए यहाँ पर चार्ज कितना आया हुआ है कॉलम में, 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6, 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 आया हुआ है। और डिस्टेंस आपको दी गई है 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 आया हुआ है। डिस्टेंस है 40 मल्टीप्लाई बाई 10⁻2, 40 मल्टीप्लाई बाई 10⁻2। तो ये हम लिखेंगे डिस्टेंस 40 मल्टीप्लाई बाई 10⁻2। अब इसको जब सॉल्व करने जाएंगे तो आप देखिए ये न्यूमेरिकल वैल्यूज को हम लोग अलग से लिखते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 9 मल्टीप्लाई बाई 1.6 डिवाइड बाई 40, 9 मल्टीप्लाई बाई 1.6 डिवाइड बाई 40, और ऊपर रहेगा 10⁻9, ये -6 रहेगा। और जब ये ऊपर जाएगा तो बनेगा 10⁻+2, क्योंकि इसको ऊपर लेके जा रहे हैं तो माइनस आपका प्लस बन जाएगा। तो सबसे पहले इस 10 को सॉल्व कर रहे, तो देखिए आप 10 रहेगा यहाँ पर, 9 - 6 + 2, ये इलेक्ट्रिक वोल्टेज का फॉर्मूला है। और यहाँ पर देखिए अब हमारा क्या रहेगा, ये 9 - 6 यहाँ पर 3 रहेगा, ये हमारा यहाँ पर 40 है, राइट। ये हमारा यहाँ पर 40 आ जाएगा। और ये 9 - 6 आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 + 2 आपका 5 हो जाएगा। तो 9 को अगर आप 1.6 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर आप 9 को 1.6 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 14.4 आ जाएगा। तो ये 14.4 आ जाएगा, डिवाइड बाय 40 आ जाएगा। तो 14.4 को आप डिवाइड कीजिए 40 से तो आपका आ रहा है 0.36। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक वोल्टेज जो आपका रहेगा वो रहेगा 0.36 मल्टीप्लाई बाई 10⁻5 वोल्ट। ये इसका आंसर है, ठीक है। तो ये इसका आंसर है 0.36 मल्टीप्लाई बाई 10⁻5 वोल्ट। मान लो अगर आप डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करते हो, आगे लेते हो, 3.6 लेते हो, तो ये आएगा 10⁻4 वोल्ट। तो आपको एमसीक्यू में आंसर कोई भी फॉर्म में दिया रहेगा तो आप इसके लिए रेडी रहे हो, आप इसके लिए रेडी रह जाओ। अगर ये 0.36 है, अगर ये 3.6 लिखा जाता है
तो यहाँ पर 10⁻⁵ की जगह पे 10⁻⁴ लगेगा, क्योंकि पॉइंट को हमने शिफ्ट कर दिया एक डेसिमल, पॉइंट को हमने एक डेसिमल शिफ्ट कर दिया है, तो इसके लिए 10⁻⁴ लगेगा। ठीक है, अब आगे की प्रॉब्लम की तरफ हम बढ़ते हैं। तो ये देखिए, ये एक और एक प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है इस प्रॉब्लम में, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड when a current of 2 amperes flows for 5 minutes through a resistance of 5.2 ohms। यहाँ पर देखिए एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, यानी कि एक वायर है जो रेजिस्टेंस दे रहा है, और उसकी रेजिस्टेंस भी हमको दी गई है 5.2 ohms, और वो यहाँ पर हीट जनरेट कर रहा है। जैसे कि गीज़र रहता है, वो हीटर रहता है, कोई भी हीटर जो रहता है वो हीट जनरेट करेगा, तो वो हीट जनरेट कर रहा है। और क्लियरली यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पे जो ये फिलामेंट है उसके अंदर आप देखो, जो करंट आप पास कर रहे हो वो है या इसके अंदर 2 एम्पियर्स। आप 2 एम्पियर्स इसके अंदर पास करें, डेटा दिया गया है कि 2 एम्पियर पास कर लो, और टाइम आपको दिया गया है कि 5 मिनट के लिए आपको निकालना है कि कितनी हीट जनरेट होगी 5 मिनट में। राइट, तो आप देखिए हीट जनरेटेड का फॉर्मूला है वो है I²R×T, लेकिन ये जो रहेगा ये जूल्स में आएगा। तो अगर आप इसको कैलोरी या किलो कैलोरी में करना चाहते हो तो आपको कैपिटल J से डिवाइड करना पड़ता है, क्योंकि ये जूल्स में आता है। राइट, तो अगर आप कैपिटल J से डिवाइड करोगे तो कैपिटल J की वैल्यू दी गई है यहाँ पर आपकी रहेगी 4200, यानी कि J का जो वैल्यू दिया रहता है उससे डिवाइड करना पड़ता है ताकि ये जूल्स निकल जाए। तो ये कैपिटल J का मतलब क्या है, जूल्स है, जूल्स पर के कैल। तो इससे क्या होगा, आपका जूल्स निकल जाएगा और ऊपर आपका आंसर आएगा के कैल। तो हीट जो रहता है वो या तो कैलोरी में मेजर किया जाता है या तो किलो कैलोरी में। तो इसके लिए हमको कैपिटल J से डिवाइड करना पड़ता है। अगर आप I²RT लगाओगे तो ये जूल्स में आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हीट जनरेटेड जो रहेगा I²RT किलो कैलोरी डिवाइडेड बाय 4200, क्योंकि जूल्स आपका कैंसिल हो गया। तो हमारे पास I दिया गया है वो 2 एम्पियर है, तो 2 स्क्वायर रहेगा। रेजिस्टेंस की वैल्यू दी गई है 5.2 ओम्स है, और टाइम हमारा 5 मिनट है, तो सेकेंड्स में आएगा 5 × 60, और इसको हमको डिवाइड करना है 4200 से। ठीक है, टाइम आपका मिनट में है, तो अगर आप सेकेंड्स में करना चाहते हो तो 5 × 60 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 300 सेकेंड्स आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 5 × 60, तो वो आपका 300 आ जाएगा। 2 स्क्वायर आपका 4 बनेगा, और 5 × 60 हमने निकाला हुआ है 300, और नीचे हमारा रह रहा है 4200। अब ये दोनों को आप काट सकते हो। तो अब हमको क्या करना है, 4 को मल्टीप्लाई करना है 5.2 से, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो ये ऊपर जो आंसर रहेगा आपका आएगा 62.4, और इसको आपको डिवाइड किससे करना है, 42 से। जब आप इसको 42 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 1.49। तो आपका आंसर जो रहेगा, हीट प्रोड्यूस जो रहेगा 1.49 किलो कैलोरी। अब आप बोलोगे किलो कैलोरी किस लिए लिखा हुआ है, क्योंकि जे आपको किलो कैलोरी में दिया गया है। अगर जे आपकी रहती कैलोरीज में तो आपकी यूनिट आती कैलोरीज में, लेकिन जे आपको दिया गया है देखिए यहाँ पर किलो कैलोरी में। अगर ये कैलोरी में रहेगा तो यहाँ पर 4.2 लगेगा, लेकिन कैपिटल J से आपको डिवाइड करना है। ठीक है, अब आगे की तरफ जाते हैं। अब आगे देखिए आपको क्या दिया गया है, 5 मीटर लॉन्ग वायर हैज़ अ डायमीटर 0.4 मिलीमीटर इफ इट्स रेजिस्टेंस इज 10 ओम, कैलकुलेट इज रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। तो आप जानते हो कि एक वायर है, तो कोई भी एक वायर अगर आप लेते हो जो बहुत ही पतला वायर है, तो उसकी रेजिस्टेंस जो रहती है उसका आप फॉर्मूला देखिए। वायर का मैं अगर पूछता हूँ रेजिस्टेंस मुझे निकालना है तो कैसे निकलेगा, रेजिस्टिविटी मल्टीप्लाई बाय लेंथ डिवाइड बाय एरिया। अब ये सिंपल पूछा गया है कि आपको रेजिस्टिविटी फाइंड करनी है।
तो रेजिस्टिविटी फाइंड करने के लिए आप देखो फॉर्मूला क्या लगेगा, रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करना है एरिया से, डिवाइड करना है लेंथ से। अब इसका एरिया जो रहेगा वो सर्कल रहेगा पाई आर स्क्वायर, राइट। तो हमको यहाँ पर क्या दिया गया है, हमको यहाँ पर दिया गया है वायर की लेंथ, तो हमने लिख रखी है वो 5 मीटर की वायर है, यानी कि ये पूरी वायर जो है उसकी लेंथ जो है 5 मीटर है, तो काफ़ी बड़ी वायर है। अब इसकी डायमीटर दी गई है, तो वायर की डायमीटर दी गई है 0.4 mm, तो हम रेडियस कैसे निकालेंगे, डायमीटर को आपको 2 से डिवाइड करना पड़ता है, तो रेडियस जो निकलेगा इसको 2 से डिवाइड करना है, तो 0.2 mm आएगा। तो ये मीटर में कितना हो जाएगा, 0.2 इंटू 10⁻³ मीटर, क्योंकि mm का अगर मीटर में करना है तो 10⁻³ लगेगा, सेंटीमीटर का अगर मीटर में करना है तो 10⁻² लगेगा। अब रेजिस्टेंस भी दिया गया है वायर का, रेजिस्टेंस भी देखो दिया गया है 10 ओम्स। तो क्या हमको फाइंड करना है, सबसे पहले हम रेजिस्टिविटी फाइंड करेंगे। तो हमको दो चीज़ फाइंड करनी है, एक तो रेजिस्टिविटी और दूसरी है कंडक्टिविटी। तो डेटा हमको दिया गया, हमने उसकी कन्वर्जन भी कर दी है। तो रेजिस्टेंस देखिए, आप रेजिस्टेंस जब निकालने जाओगे तो आर की वैल्यू आप पुट करोगे, दैट इज 10। एरिया आपका रहेगा पाई आर स्क्वायर, तो आर आपने निकाला हुआ है तो इसका स्क्वायर आप लोगे, 0.2 इंटू 10⁻³ स्क्वायर। लेंथ देखिए आपका कितना है, यहाँ पर 5 है। एरिया में आपको दोबारा फिर से बता रहा हूँ, एरिया जो रहेगा आपका पाई आर स्क्वायर रहेगा, क्योंकि ये सर्कल है, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है उसका सर्कल है। पाई की वैल्यू लगेगी यहाँ पर 3.14। तो अगर आप रेजिस्टिविटी निकाल रहे हो तो पाई की वैल्यू आएगी 3.14। आप देखिए ये कैसे हम सॉल्व करेंगे कि 0.2 का तो स्क्वायर है, 3 इंटू 2 क्या रहेगा आपका -6, और आपको डिवाइड किससे करना है, 5 से करना है। अब 10⁻⁴ का तो हो गया है कैलकुलेशन, तो आप अभी हमको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये रो क्या बनेगा आपका, 10 मल्टीप्लाई बाई 3.14 मल्टीप्लाई बाई 0.2, 0.2 दो बार है, ये दो बार इसको लिखेंगे, डिवाइड बाई 5 इंटू 10⁻⁻⁶। अब नोमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 3.14 मल्टीप्लाई बाई 0.2 मल्टीप्लाई बाई 0.2। ये आप देखिए इसका आंसर जो ऊपर आएगा नोमरेटर में 1.256 आएगा, डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁶। तो अब हमको इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 1.256 को हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, 5 से कर रहे हैं। तो ये आंसर देखिए हमारा रेजिस्टिविटी आ गया है 0.25 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁶। रेजिस्टिविटी की यूनिट रहेगी ओम्स मीटर। अब कंडक्टिविटी बहुत आसान है, आपको इसका इन्वर्स निकालना है। अगर कोई प्रॉब्लम में रेजिस्टिविटी आपको दी गई है और आप कंडक्टिविटी निकालना चाहते हो, तो वो इन्वर्स रहेगा रेजिस्टिविटी का, मतलब रेजिस्टिविटी का इन्वर्स रहेगा। अगर आप रेजिस्टिविटी का इन्वर्स कर रहे हो तो देखिए यहाँ पर अगर आप रेजिस्टिविटी का इन्वर्स कर रहे हो, इसका मतलब क्या आएगा आपका, ये क्या बनेगा, 1 डिवाइडेड बाय 0.25 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁶ ओम मीटर, यानी कि 1 पावर 1 रहेगा, यानी 1/0.25 इंटू 10⁻⁻⁶। अब जब ये 10⁻⁻⁶ आपका ऊपर जाएगा, तो आप देखिए जब ये 10⁻⁻⁶ आपका ऊपर जाएगा, ये बनेगा 1/0.25 आ गया, इधर 1/0.25 आपका आ गया। और जब ये ऊपर जाएगा तो आपका प्लस बनेगा, तो 10⁻⁻⁶। अब ये ऊपर जाएगा तो इन्वर्स बनेगा, ओम इन्वर्स मीटर इन्वर्स। अब हम लोग 1 को डिवाइड करते हैं किससे, 0.25 से, तो ये 4 आ जाएगा। आप देखिए ये 4 आ जाएगा, इसका मतलब कंडक्टिविटी जो रहेगी 4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁶ ओम इन्वर्स मीटर इन्वर्स। तो इस तरह से हमारी कंडक्टिविटी भी आ गई है।
तो हमने रेजिस्टिविटी निकाली, उसके बाद हम कंडक्टिविटी निकाल रहे 1 रेजिस्टिविटी करके। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम हम करेंगे प्रॉब्लम नंबर 5। यहाँ पर पूछा गया है कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ चार्ज ऑफ 0.4.8 multiplied by 10 to power minus 6 coulomb in a medium of dielectric constant 3.6। तो हमको इंटेंसिटी निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की एट अ पॉइंट 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर पे हमको निकालनी है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम अ चार्ज 4.8 multiplied by 10 to power minus 6 coulomb in a medium of dielectric constant 3.6। यानी यहाँ पर आपको एक चार्ज दिया गया है, यहाँ पर आप देखिए एक चार्ज दी गई है, उसकी वैल्यू दी गई है आपको 4.8 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁶। और ये जो सराउंडिंग जो मीडियम है, यानी ये जो बाहर जो मीडियम है, यानी एयर नहीं है, कोई मीडियम है, जैसे कि प्लास्टिक है, ग्लास है, कोई मीडियम के अंदर ये चार्ज रखा हुआ है। तो वो चार्ज क्या करता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। जैसे ही आपने चार्ज को रखा तो तुरंत उसके सराउंडिंग रीजन में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। तो हमको इस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है, मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालनी है। और कहाँ पर निकालनी है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे निकालनी है। मान लो आप डिस्टेंस ले रहे हो 50 सेंटीमीटर, तो 50 मतलब वो 100 से आप डिवाइड करोगे तो 0.5 मीटर आ जाएगा। मतलब आप 0.5 मीटर पे, मान लो ये 0.5 मीटर है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी वो हमको फाइंड करना है, यानी कि यहाँ पर क्या रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, तो कहीं पे भी अगर हम 0.5 लेते हैं तो एक स्पीयर बन जाएगा। तो स्पीयर पे कहीं पे भी जो 0.5 मीटर का स्पीयर है, तो वो स्पीयर पे कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी रहेगी, इस पूरे स्पीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी रहेगी। तो सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम ही रहेगी, क्योंकि सभी ये 0.5 मीटर पे, तो वहाँ इसी हर पॉइंट, मतलब ये पॉइंट जो है वो 4 से 50 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा। तो सबसे पहले हम ये चार्ज की वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पर चार्ज दिया गया है 4.8 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁶ कोलम। सराउंडिंग जो मीडियम है उसकी के वैल्यू दी गई है 3.6। डिस्टेंस आपको दिया गया है 50 सेंटीमीटर। अगर आप इसको मीटर में करना चाहते हो तो आगे लगेगा 10⁻⁻²। तो मैं फिर से बताता हूँ, अगर आप 1 सेंटीमीटर को मीटर में करना चाहते हो तो 1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻² मीटर आएगा। अगर आप मिलीमीटर को मीटर में करना चाहते हो तो 10⁻⁻³ आ जाएगा। क्या फाइंड करना है हमको, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो हमको फाइंड करना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ई फाइंड करना है। ई का फॉर्मूला देखिए क्या आ जाएगा। आप अगर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो तो इसका फॉर्मूला आएगा 1/4πε0 क्यू अपॉन डी स्क्वायर, यानी कि डिस्टेंस की स्क्वायर लगेगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में सिर्फ डी लगता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में डी स्क्वायर लगेगा। और सराउंडिंग मीडियम है तो देखिए ध्यान में देखिए ये के भी लगेगा। तो के का मतलब क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मतलब वो मीडियम को रिप्रेजेंट करता है कि सराउंडिंग में मीडियम कौन सा है। इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहा जाता है, मतलब ये मीडियम को रिप्रेजेंट करता है कि चार्ज के बाहर मीडियम कौन सी है। अगर वो एयर है तो के की वैल्यू 1 बन जाती है। ठीक है, आप देखिए 1/4πε0 जो है वो आपका 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹ आ जाएगा। के की वैल्यू आपको दी गई है, दैट इज 3.6। चार्ज का वैल्यू हमने निकाल रखा हुआ है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर कितना है, 4.8 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁶। 4.8 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁶। डी आपको दिया गया है तो उसका होल स्क्वायर लेना है। तो 50 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻² उसका होल स्क्वायर लेंगे हम। अब इसको सॉल्व करना हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले 10⁻⁴ को हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो ठीक से इसको सॉल्व करेंगे तो पहले नंबर्स को सब एक तरफ से लिख लेंगे। 9 मल्टीप्लाई बाई 4.8 डिवाइड बाई 3.6 इंटू 50 स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर है। अब ऊपर देखिए 10⁻⁹ है इंटू 10⁻⁻⁶ है। नीचे देखिए क्या आ रहा है, -2 इंटू 2 -4 हो गया।
आप जब ये इसको ऊपर हम 10 को सॉल्व करेंगे तो 10 तो है, यहाँ पर 9 - 6 लगेगा, इधर 10 - 4 लगेगा यहाँ पर। तो इंटेंसिटी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो देखिए क्या आएगा, 9 × 4.8 डिवाइडेड बाय 3.6 इंटू 50 स्क्वायर। आप कैलसी में कर सकते हो, लेकिन हम लोग इसको पहला नहीं सॉल्व करेंगे। पहली बात क्या करेंगे, हम लोग ये 10 को सॉल्व करेंगे, तो बाकी सब चीज़ों को वैसे ही रखेंगे। आप देखिए आगे चल के ये क्या होगा, 9 - 6 आपका 7893 हो जाएगा, यहाँ पर 10⁻⁻4 है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगा एक पर्टिकुलर डिस्टेंस, मतलब 50 सेंटीमीटर जो हमने लिया था, और उसको हमने मीटर्स में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये आपका 9 × 4.8 रहेगा, और ये वैसे ही रखेंगे 3.6 इंटू 50 स्क्वायर। इसको सॉल्व नहीं करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो 10⁻³ रहेगा, जब ये -4 ऊपर जाएगा तो ये +4 बन जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो +4 बनेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो रहेगी ये 50 सेंटीमीटर मतलब 0.5 मीटर पे क्या बनेगी, 9 × 4.8 डिवाइड बाय 3.6 इंटू 50 दी होल स्क्वायर। और अभी देखिए 3 + 4 आपका क्या आएगा, 7 आ जाएगा। तो 10⁻⁻ यहाँ पर 7 लगेगा, तो 4 + 3 आपका 7 हो गया। और ये 9 को अभी आप मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 4.8 से, तो ये आपका आएगा 43.2 ऊपर। और नीचे जब हम 50 स्क्वायर ले रहे हैं तो 50 इंटू 50 इक्वल टू उतना आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3.6, तो ये आएगा हमारा 9000। अब 43.2 को आप डिवाइड कीजिए 9000 से, तो 4.8 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻³ रहेगा। तो देखिए ये क्या रहेगा, अगर आप इन दोनों को डिवाइड करते हो तो आपको आंसर मिलता है 4.8 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻3, आगे 10⁻+7 है। जब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो 4.8 रहेगा, 7 - 3 आपका 4 रहेगा। तो 4.8 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसकी यूनिट रहेगी न्यूटन्स पर कूलम, तो इसलिए ये हमारा आंसर रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो रहेगी 4.8 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴ न्यूटन्स पर कूलम, ये हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, अब आगे की तरफ जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम नंबर 6 है, ये लास्ट प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर दिया गया है कि दो चार्जेस है, लाइक चार्जेस है, ईच ऑफ 10 माइक्रोकूलम आर प्लेस 10 सेंटीमीटर इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2.5, फाइंड द फोर्स बिटवीन देम। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दी गई है 8.85 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर दो चार्ज रखा गया है, यहाँ पर दो चार्ज रखा गया है। ये हमारा फर्स्ट चार्ज है जो हमको दिया गया है 10 माइक्रोकूलम, ये हमारा सेकेंड चार्ज है, दोनों भी इक्वल है, ये भी 10 माइक्रोकूलम है। दोनों के बीच में डिस्टेंस दी गई है दैट इज 10 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है, इनके बीच में फोर्स कितना रहेगा। इनके बीच में अगर एयर या वैक्यूम रहता है तो फोर्स बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन अगर ये दो चार्ज को कोई मटेरियल के अंदर रखा जाता है, जैसे प्लास्टिक है, रबर है, ग्लास है, तो उस मीडियम को हम लोग कैसे लिखते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो उसका दिया गया है 2.5, तो ये फोर्स को कमज़ोर कर देगा। तो सबसे हम पहले लिखते हैं कि Q1 इज इक्वल टू Q2, और इसकी वैल्यू दी गई है 10 माइक्रोकूलम। ये कूलम में रहेगा 10 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6 कूलम। अब मीडियम जो दिया गया है के की वैल्यू दी गई है 2.5। हमको क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड फोर्स। तो हमको फोर्स निकालना है, तो फोर्स का फॉर्मूला रहेगा, ध्यान से देखिए, 1/4πε0 इंटू के Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर।
तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए जो है, अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि ये जो टर्म है, जब आप पाई की वैल्यू 3.14 डालोगे, इसको 8.85 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻12 डालोगे, ये 4, तो इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है, इसकी वैल्यू बनेगी 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻9। तो नीचे के आ जाएगा, क्योंकि ये पूरा 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻9 बन गया, नीचे क्या आ जाएगा, Q1 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। ठीक है, तो ये R मतलब दोनों के बीच में डिस्टेंस ही है, तो मैं थोड़ा और इसको सिंपल कर देता हूँ। ठीक है, इसको D लिखता हूँ यहाँ पर। तो ये डिस्टेंस स्क्वायर लेना है, तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको स्क्वायर लेना है। तो यहाँ पर डिस्टेंस जो है, देखिए आपको सेंटीमीटर में दिया गया है। ठीक है, डिस्टेंस आपको सेंटीमीटर में दिया गया है, तो अगर आप इसको मीटर में करोगे तो हमको क्या लगाना पड़ेगा, 10⁻⁻2 मीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में, अगर मिलीमीटर में होता तो -3 लगाना पड़ता। अभी सब वैल्यूज़ हमारे पास है, तो हम लोग इसको प्लग कर सकते हैं नंबर्स को। फोर्स इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻9, के की वैल्यू दी गई है 2.5, Q1 Q2 हमको दिया गया है 10 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6, Q2 भी 10 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6, D की वैल्यू दी गई है 10 इंटू 10⁻⁻2, 10 इंटू 10⁻⁻2, इनका स्क्वायर लेना है, होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले 10 को अलग से लिखेंगे, तो ये 9 रहेगा, ये हमारा 10 है, ये भी हमारा 10 है, नीचे हमारा 2.5 है, ये 10 स्क्वायर है, और ये 10⁻9 है, यहाँ पर 10⁻⁻6 है, यहाँ पर 10⁻⁻6 है, और ये 10⁻⁻4 है। तो अब देखिए यहाँ पर जो है कि ये पहले हम इसको न्यूमेरिकल्स को जब सॉल्व करेंगे और 10 आता है, तो सबसे पहले हम 10 को सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए ये क्या बनेगा, अभी ऊपर हमारा -6 है, तो ये -6 रहेगा, ये -6 रहेगा, ये बेस रूल लगेगा, बेस हमारा कॉमन है, तो पावर्स को हम ऐड कर देंगे, नीचे 10⁻⁻4 लगेगा। अब क्या होगा, ये फोर्स को हम ऐसे ही लिखेंगे, 9 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 2.5 इंटू 10 स्क्वायर। अब जब ये ऊपर हम जाएंगे 10⁻, देखिए कैसा रहता है हमारा, ये 9 -12 रह गया, क्योंकि -6 -12 बनेगा, नीचे 10⁻⁻4 रहेगा। तो ये फोर्स की वैल्यू बनेगी 9 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाय 2.5 इंटू 10 स्क्वायर। इसको वैसे ही रखेंगे। अब 10⁻ को सॉल्व करेंगे, तो 9 -12 जो रहेगा आपका कितना रहेगा, 10 11 12 -3 बनेगा इधर, और ये -4 रहेगा यहाँ पर। इसको हम कुछ नहीं हाथ लगा रहे, इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, जैसे इसको ऐसे ही लिख रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले हम 10⁻⁻ को सॉल्व कर रहे हैं। ये जब ऊपर जाएगा तो +4 बनेगा, तो 10⁻, ये -3 रहेगा, और ये आपका +4 बन जाएगा। ठीक है, अब जब तक कि ये 10⁻ का पूरा कैलकुलेशन नहीं होता है, तो मैं इसको ऐसे ही रख रहा हूँ। अब इसके बाद क्या होगा, ये 1 बनेगा आपका, देखो 10⁻1 हो गया। अब आप इसको आगे नहीं सॉल्व कर सकते, मतलब ये 10⁻1 हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये 10 स्क्वायर है, 10 दो बार है, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब 9 को आप क्या करो, 2.5 से डिवाइड करो, तो ये हमारा आंसर आ गया 3.6 इंटू 10⁻1। तो ये हमारा फोर्स है 3.6 इंटू 10⁻1, यानी 3.6 मल्टीप्लाई बाई 10 है। अगर आप 3.6 को मल्टीप्लाई करते हो 10 से, आपका आंसर आता है 36, और ये यूनिट रहेगी न्यूटन। इसका मतलब फोर्स जो रहेगा हमारा 36 न्यूटन रहेगा। तो ये इसका फाइनल आंसर है।
तो 10⁻1 मतलब 10 है, तो 3.6 को आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो फाइनली वो 36 न्यूटन आ जाएगा. So I hope students it is clear out to all of you. Thank you everybody.